नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। दोस्तों, माइंड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आपको करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ या पीडीएफ पढ़ने की जरूरत न पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप में छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है, और ये सुविधा पूरी यूट्यूब में केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में जो भी अपने व्यूज है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम वीडियो में आपके लिए और भी कुछ ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो रोज की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो दोस्तों, आज है मंडे। सबसे पहले आज हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और एट लास्ट हम देखेंगे विजिट से रिलेटेड न्यूज़। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स न्यूज में। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है आप डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स न्यूज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। विच कंट्री हैज ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? ऑप्शन है चाइना, रशिया, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया। तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है। ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। नॉर्थ कोरिया एम्बेड्स न्यूक्लियर वेपन्स स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया देश ने अपने परमाणु हथियारों की स्थिति को अपने संविधान में शामिल कर लिया है। ओनली कंट्री ग्लोबली टू डू सो। और ऐसा करके नॉर्थ कोरिया पूरे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने परमाणु हथियारों की स्थिति को अपने संविधान में शामिल कर लिया है। सिग्निफाइज कमिटमेंट टू न्यूक्लियर आर्सेनल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और नॉर्थ कोरिया का ये कदम देश की सुरक्षा से रिलेटेड परमाणु हथियारों के कलेक्शन के लिए उनका जो कमिटमेंट है उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट माइलस्टोन डिड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई अचीव रिसेंटली? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? ऑप्शन है बिकमिंग अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप, hosting the 22nd annual conference of ICN in India, या establishing a new competition agency in Spain। तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क आईसीएन के स्टीयरिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ऑप्शन बी, ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं अब। सीसीआई ज्वाइन आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप इन स्पेन। तो हाल ही में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के स्टीयरिंग ग्रुप जो कि इसको ज्वाइन कर लिया है स्पेन में। फर्स्ट टाइम सीसीआई बिकम ए पार्ट ऑफ आईसीएन एपेक्स बॉडी। और पहली बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का एक पार्ट बन गया है। मेंबरशिप इज फॉर 2 years। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आईसीएन का पार्ट 2 साल के लिए आईसीएन का पार्ट बना दिया गया है। आईसीएन हैज 140+ मेंबर्स कंपटीशन एजेंसीज। और आईसीएन में इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क में 140 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन एजेंसी शामिल है। आईसीएन इस्टेब्लिश इन 2001। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी। करंट आईसीएन चेयर इज एड्रियास मोंट। तो आईसीएन के इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के अभी जो चेयरमैन है वो है एंड्रियास मोंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, India has partially resumed visa services for citizens of which country following a suspension related to strained relations? तनावपूर्ण संबंधों के से संबंधित निलंबन के बाद भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दी है? ऑप्शन है पैलेस्टीन, यूक्रेन, कनाडा या अफगानिस्तान। तो तनावपूर्ण संबंधों से संबंधित निलंबन के बाद भारत ने कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दी है। ऑप्शन सी, कनाडा इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
विच कंट्री हैज साइन अ 27-year नेचुरल गैस डील विद कतार एनर्जी? किस देश ने कतर एनर्जी के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन। तो हाल ही में इटली देश ने कतर एनर्जी के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी, इटली इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री विल होस्ट द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट टू डिस्कस फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन? वन फायर और प्रमाणन पर चर्चा करने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जंगलों में होस्ट करेगा? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या रसिया। तो वन फायर और प्रमाणन पर चर्चा करने के लिए भारत देश संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जंगलों में होस्ट करेगा। ऑप्शन ए, इंडिया इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट इंडिया होस्ट, तो यूनाइटेड नेशन फोरम जो बैठने वाली है जिसमें फॉरेस्ट पर डिस्कस किया जाएगा वो उसे इंडिया होस्ट करेगा। पर्पस डिस्कस फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन, और ये इस यूनाइटेड नेशन फोरम के बैठने का उद्देश्य ये है कि उसमें फॉरेस्ट फायर और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पर डिस्कस किया जाएगा। इसका होस्ट इंडिया करेगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा किया जाएगा। वेन्यू फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून उत्तराखंड, और इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून उत्तर प्रदेश में है वहां पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली achieved the successful elimination of lymphatic filariasis, a mosquito-borne infectious disease, becoming the second country to do so in 2023? तो हाल ही में किस देश ने मच्छर जनित संक्रामित रोग लिम्फेटिक फाइलरेसिस का एक सफल उन्मूलन हासिल किया है, जो 2023 में ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओ पीडीआर, इंडिया या थाईलैंड। तो हाल ही में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने मच्छर जनित संक्रामक रोग लिम्फेटिक फाइलरेसिस का सफल उन्मूलन हासिल कर लिया है, और इसी के साथ वो 2023 में ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन डी, लाओ पीपल्स रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिम्फेटिक फाइलरेसिस एलिमिनेशन, तो हाल ही में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने लिम्फेटिक फाइलरेसिस को अपने देश से पूरी प्रकार से एलिमिनेट कर दिया है। सक्सेस इन एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलरेसिस, तो हाल ही में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो हाल ही में लिम्फेटिक फाइलरेसिस को पूरे देश से एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो गया है। सेकेंड कंट्री टू अचीव दिस इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश, और इसके पहले बांग्लादेश ने लिम्फेटिक फाइलरेसिस को पूरे देश से एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे 2023 में लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो दूसरा देश बन गया है जिसने लिम्फेटिक फाइलरेसिस को पूरे देश से एलिमिनेट कर दिया है। 11th कंट्री इन WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलरेसिस, और इसी के साथ लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो 11वां देश बन गया है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जिसने वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में लिम्फेटिक फाइलरेसिस को एलिमिनेट कर दिया है। लिम्फेटिक फाइलरेसिस आल्सो कॉल्ड एलिफेंटेसिस कॉज सेवर हेल्थ इश्यूज, और लिम्फेटिक फाइलरेसिस को एलिफेंटेसिस के नाम से भी जाना जाता है जो कि कई प्रकार के शारीरिक रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अबाउट लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। कैपिटल है लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की वियंतियन। लाओ पीपल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की करेंसी है लाओशियन किप, और इसके प्रेसिडेंट है थोंगलोन सिसोलिथ। आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। Who launched the Kasturi Cotton Bharat initiative with the aim of enhancing India's competitiveness in the global cotton market? वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कस्तूरी कॉटन भारत पहल किसने शुरू की? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी।
तो वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कस्तूरी कॉटन भारत पहल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुरू की। ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को आप देख लेते हैं। कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव लॉन्च द वेबसाइट कस्तूरी कॉटन भारत। तो कस्तूरी कॉटन भारत पहल जो है वो कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट में लॉन्च की गई है, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, और इसको लॉन्च करने वाले यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथन इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल कॉटन मार्केट। ग्लोबल कॉटन मार्केट मतलब वैश्विक कपास प्रतिस्पर्धा में भारत को और ज्यादा मजबूत करना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दिस। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओसी अप्रूव्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन द जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। यहाँ पे एमओसी का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच स्वीकृत मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, टू एनहांस कोऑपरेशन इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, टू स्ट्रेंथन मिलिट्री एलियंस, या टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच स्वीकृत एमओसी का उद्देश्य है टू एनहांस कोऑपरेशन इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, मतलब सेमीकंडक्टर के सप्लाई में ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन और सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देखते हैं अब। इंडिया जापान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन अप्रूवल बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को अप्रूवल मिला है। मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व, और इसके पीछे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी? माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे माइटी इंडिया कहा जाता है, वो इसके पीछे इन्वॉल्व थी। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ जापान। ऑब्जेक्टिव, इनहेंस कोऑपरेशन इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन फॉर टेक एडवांसमेंट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है वैसे सेमीकंडक्टर का यूज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को और ज्यादा इंप्रूव करना इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था। जापान इज द सेकंड पार्टनर आफ्टर द यूएस टू साइन अ सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद इंडिया। इसी के साथ जापान जो है वो भारत के जो पार्टनर है उनमें दूसरा देश बन गया है जो कि जिसने सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को लेकर भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी भारत के साथ एक सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर चुका है। जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन, और जापान के पीएम हाल ही में मतलब अभी जो जापान के पीएम है वो फूमियो किशिदा है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओयू साइन बिटवीन एयरबस एंड आईआईटी कानपुर इन इंडिया। तो भारत में एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन, टू फैसिलिटेट increased collaboration in developing education program, to explore business opportunities related to innovative technologies, to establish a common engineering facility center for emerging automotive systems। तो भारत में एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य है कि एजुकेशन प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेट करना, टू फैसिलिटेट इंक्रीज कोलैबोरेशन in developing education programs। ऑप्शन बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। एयरबस एंड आईआईटी कानपुर एमओयू फॉर एरोस्पेस एजुकेशन। तो एरोस्पेस एजुकेशन से को लेकर
एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एयरबस एंड आईआईटी कानपुर साइन एमओयू। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में साइन हुआ है। ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट कोलैबोरेशन इन एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो एयरबस एरोस्पेस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेट करना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमओयू साइन बिटवीन ICCA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड SCPWD स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड जॉब कोचिंग फॉर इंक्लूसिविटी प्रोग्राम्स, टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड विद एक्सपर्टीज इन नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, टू प्रमोट डिसेबिलिटी अवेयरनेस, या टू इनहेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं पर वो नॉलेजेबल है और स्किलफुल है और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्ट करना इस समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को आप देख लेते हैं। IICA एंड SCPWD MOU फॉर जॉब कोच। ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सपर्टीज ऑफ SCPWD एंड IICA फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा स्किल काउंसिल ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो भी एक्सपर्टीज है उससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कनेक्ट करना। IICA एस्टेब्लिशमेंट इन 2012, हेडक्वार्टर इन गुड़गांव, हरियाणा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अभी गुड़गांव, हरियाणा में है। IICA DG एंड CEO प्रवीण कुमार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के DG और CEO अभी प्रवीण कुमार है। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें व्हाट इज द रिकमेंडेड ग्लोबल वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनर्स टू कर्ब एवेशन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरीज ग्लोबल टैक्स एवेशन रिपोर्ट 2024। तो यूरोपीय संघ कर वेधशाला वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अरबपतियों पर अनुशंसित वैश्विक संपत्ति कर क्या है? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या 5%। तो यूरोपीय संघ कर वेधशाला की वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अरबपतियों पर अनुशंसित वैश्विक संपत्ति कर 2% है। ऑप्शन बी 2% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 45th रैंक, 46th रैंक, 47th रैंक या 48th रैंक। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की 45वीं रैंक है। ऑप्शन ए 45th रैंक इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं हम। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो 2023 में जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला गया है उसमें भारत की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 45th आउट ऑफ 47 कंट्रीज। तो 47 देशों के बीच ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला गया है, उसमें भारत की रैंक 45th है। पब्लिश्ड बाय मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट और इसको मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है। इंडियाज स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 44.4 इन 2022 टू 45.9 इन 2023। तो 2022 में भारत का स्कोर 44.4 था जो बढ़ के 2023 में 45.9 तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। अब विजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अराइव्ड इन इंडिया ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू स्ट्रेंथन इंडिया IAEA टाइज? भारत IAEA संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में आधिकारिक यात्रा पर कौन भारत पहुंचे? यहाँ पे IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो भारत और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में राफेल ग्रॉसी जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जनरल है वो आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। ऑप्शन ए राफेल ग्रॉसी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी विजिट टू इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल राफेल ग्रॉसी जो कि इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर हैं, वो हाल ही में अचानक भारत पहुंचे। पर्पस स्ट्रेंथन इंडिया IAEA टाइज, और इस उनसे आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच जो भी संबंध है उसको और ज्यादा मजबूत करना। राफेल ग्रॉसी IAEA's डायरेक्टर जनरल विजिटेड इंडिया। तो राफेल ग्रॉसी जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है, वो हाल ही में भारत पहुंचे। ऑफिशियल विजिट एम एट बोल्स्टरिंग बायलैटरल रिलेशंस, और इसका मतलब भी वही है कि उनकी जो ऑफिशियल विजिट थी भारत में, उसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत के और IAEA के बीच जो रिलेशन है उसको और ज्यादा मजबूत करना। सिग्निफिकेंस फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कोलैबोरेशन, भारत के एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट में सहयोग के लिए उनकी जो ये विजिट है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज मंडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे उन सभी से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ।